हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोग सीखेंगे त्रिभुजों की गणना यानी ट्रायंगल काउंटिंग सबसे बेहतर ट्रिक के साथ। तो बच्चों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा, जो वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो बच्चों, चलते हैं त्रिभुज को कैसे गिना जाता है यानी त्रिभुज को कैसे हल किया जाता है बेहतर ट्रिक के साथ। तो बच्चों, आप लोग लगे रहिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। तो बच्चों, जैसे पहला प्रश्न दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चों, आपको एक त्रिभुज दे दिया गया है इसी प्रकार से, तो इसमें आपको काउंटिंग करना है कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चों, चलते हैं, इसको हम काउंटिंग करते हैं। तो बच्चों, जैसे एक हम सवाल लेते हैं, जैसे बगल में एक ऐसे सवाल ले लिए, इसको हम इस तरीके से कर दिए। तो बच्चों, इसको आप गिनोगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी इसको ऐसे लोगे 4 हो गया, फिर इसको इस तरीके से लोगो 5 हो गया, फिर इसको इस तरीके से लोगो 6 हो गया। तो बच्चों, इस तरीके से आपको गिनने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको समय व्यतीत हो जाएगा यानी ख़राब हो जाएगा, यानी आपके लिए ये ट्रिक यानी इस तरीके से काउंटिंग करना बहुत गलत बात है। तो बच्चों, चलते हैं, इसको हम ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है, एक त्रिभुज दिया है, इसमें इस प्रकार से ऐसे ये 3 रेखा खींच दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज होंगे। तो बच्चों, चलते हैं, इसको हम काउंटिंग करते हैं। तो बच्चों, इसको हम ऐसे नंबर दे देंगे 1 2 3 4। तो इसको हम आपस में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, यानी 1 + 2 + 3 और प्लस क्या हो जाएगा 4, यानी 4 3 7 7 2 9 1 10। कितने इसमें त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। तो बच्चों, यदि इसको कई भागों में बांट दिया जाए, जैसे एक भाग है, यानी एक भाग में कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। जैसे बच्चों इस तरीके से कर दिया जाए, ऐसे बांट दिया जाए, यानी एक भाग हो गया, 2 भाग हो गया, यानी जैसे 2 भाग हो गया तो हम 10 से क्या कर देंगे, 10 से 2 में हम गुणा कर देंगे, यानी 10 दूना 20 त्रिभुज हो जाएंगे। यानी अब गिनेंगे तो कितने त्रिभुज हो गए, 20 त्रिभुज हो गए। तो बच्चों, इसी प्रकार से और भागों में बांट दिया जाए, जैसे एक लाइन ऐसे और खींच देते हैं, यानी 1 2 3 3 भाग हो गए, तो हम 10 से 3 में गुणा कर देंगे, यानी 10 3 30, यानी कितने त्रिभुज हो गए, 30 त्रिभुज हो गए। तो बच्चों, इसी प्रकार से आपको काउंटिंग करना है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इससे थोड़ा हट के है। जैसे अगला प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चों, आपको इस तरीके से ऐसे त्रिभुज दे रखा है, इसमें आपको काउंटिंग करना है कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चों, हर एक टाइप का सवाल बताया जाएगा, आप इस चैनल पर बने रहिएगा। तो बच्चों, जैसे अब इसको सबसे पहले हम इसको गिनेंगे, तब इसको गिनेंगे। हमने आपको बताया था इस तरीके से प्रश्न आ जाए, इसको ऐसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। इसको हम ऐड कर देंगे, यानी 4 3 7 7 2 9 1 10। इसमें कितने त्रिभुज हो गए, इसमें 10 त्रिभुज हो गए। उसी प्रकार से इसको हम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4। इसको हम ऐड कर देंगे, यानी 4 3 7 2 9 1 10। इसमें 10 त्रिभुज, इसमें 10 त्रिभुज, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 10 + 10 यानी 20 त्रिभुज हो गए। यानी जो दी गई आकृति है, आपके सामने जो आकृति दी गई है, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, 20 त्रिभुज, यानी 20 त्रिभुज हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार से और एक सवाल को देखते हैं।
तो बच्चों अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चों इस टाइप के यदि त्रिभुज दिया रहे, यानी आपको त्रिभुज गिनने के लिए कहे, तो आप किस तरीके से हल करोगे। तो बच्चों जैसे आपसे कहा जाए इसको हम इसमें त्रिभुज कितना है तो आपको बताना रहेगा, तो आप कैसे हल करोगे। तो बच्चों जैसे 1 2 3 4 5 6 यानी 7 8 इस तरीके से गिनोगे तो आपको बहुत समय व्यतीत हो जाएगा, आप इसको गिन नहीं पाएंगे। तो बच्चों चलते हैं एक ट्रिक के साथ, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे बच्चों हमने आपको बताया था, एक त्रिभुज ऐसे ले लेते हैं, ऐसे हमने आपको बताया था 1 2 3 यानी 1 2 3 1 4, इसको हम ऐड कर देते हैं, तो यानी 4 3 7 2 9 1 10, यानी इसके हिसाब से कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। तो उसी प्रकार से इसको भी हम काउंटिंग करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी इसको हम ऐड करेंगे ऐसे बगल में